हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। निफ्टी में कल यानी 11 अप्रैल 2025 में फ्राइडे का सेशन रहेगा। उसमें एक बड़ा मूवमेंट निफ्टी में आने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि नैस्डैक और डाउ जोन्स जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है रैली देखने को मिली है। अपने वेडनेसडे के सेशन में काफ़ी ज़्यादा रैली देखने को मिली है और जो गिफ्ट निफ्टी है उसमें भी एक बड़ा मोमेंटम निफ्टी में आया है। और अभी वो साइन कर रहा है कि निफ्टी 23,000 के ऊपर जो है वो ही वहाँ पे गैप अप देने की पॉसिबिलिटी है। सो क्वेश्चन ये है कि इस जो गैप अप आने वाला है, रैली आने वाली है निफ्टी में फ्राइडे को, क्या वो रैली सस्टेन करेगा या फिर वहाँ पे हमें फिर से जो है ट्रैपिंग देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन है अभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के बीच। मेरा ऐसा मानना है कि ये वाला जो फॉल था, यहाँ पे जो ये वाला फॉल आया था, गैप डाउन आया था, ये ग्लोबल मार्केट के कारण आया था। यहाँ पे निफ्टी में, इंडिया में अगर देखें तो उतना कुछ प्रॉब्लम था नहीं। टैरिफ का इशू है, बट अगर सारी कंट्रीज़ में, जितने भी कंट्रीज़ में ट्रेड चल रहा है यूएस के साथ, उसमें अगर टैरिफ लगाया जाए तो वो अगर देखें तो फॉर यूएस के लिए वो सही नहीं होगा, राइट। अभी अगर देखें तो सिर्फ चाइना में जो है वो टैरिफ लगा हुआ है और इंडिया में 90 डेज़ का पॉज लगा हुआ है, इंडिया और अदर कंट्रीज़ में, और 10% जो है टैरिफ है। इसी कारण से मार्केट अभी ऊपर आया है। ये वाला जो अभी गैप डाउन था ना, ये बहुत ही एक पैनिक वाला गैप डाउन था। अगर मैं कहूँगा तो ये जो है पैनिक वाला गैप डाउन था। यहाँ पे ना शॉर्ट करना बहुत रिस्की था, इसलिए मैंने 2-3 दिन से ट्रेडिंग नहीं की है, ट्रेडिंग बंद रखी थी। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो गैप डाउन निफ्टी में आएगा, यहाँ पे क्या करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर निफ्टी ये वाला जोन होल्ड कर लेता है फ्राइडे के सेशन में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होल्ड करेगा, 22,800 का जोन निफ्टी होल्ड करेगा मोस्ट प्रोबेबली, तो हमें लॉन्ग तरफ प्ले करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 23,800। यहाँ तक निफ्टी फिर से एक बार जा सकता है। अगर निफ्टी में देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो सेगमेंट है अभी वो है बैंक निफ्टी। निफ्टी आईटी जो है वो सबसे ज़्यादा वीक है और बैंक निफ्टी जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो निफ्टी आईटी में तो मोमेंटम आएगा, राइट, थोड़ा जंप आएगा, शॉर्ट स्क्वीज़ आएगा, ऐसा कह सकते हैं फ्राइडे के सेशन में। बट बैंक निफ्टी जो है उसमें एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है, जो कि एक जेन्युइन रैली होगी। मेरा ऐसा मानना है निफ्टी में 23,000 के ऊपर सस्टेन करता है। इस जोन में अगर निफ्टी सस्टेन करता है ना, तो आप यहाँ पे स्टॉप लगाओ 22,800 का और बाय करो निफ्टी को फॉर द टारगेट ऑफ 23,800 इन कमिंग वीक, राइट, जो नेक्स्ट वाला वीक रहेगा, राइट। इस चार्ट में अभी देखें तो यहाँ पे है 200 डे EMA। बैंक निफ्टी का जो 200 डे EMA वहीं वो है, सस्टेन कर रहा था बैंक निफ्टी 200 डे EMA, बट निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा था। तो अभी देखें तो फ्राइडे के सेशन में गैप अप के बाद 200 डे EMA जो है वो चैलेंज होने वाला है, राइट। चार्ट को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि फ्राइडे के सेशन में कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं और नेक्स्ट वीक कैसे अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे ये वाले जो चार्ट्स हैं ना, ये सच बताऊँ तो बहुत ही, आप कह सकते हो कि यहाँ पे प्राइस एक्शन काम ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे ऐसे वाले जोन में यहाँ पे ये सब न्यूज़ बेस्ड जो है ट्रेडिंग चल रही थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जोन एक दिख रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा था, बाइंग जोन। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी की एक्सपायरी 22,200 के ऊपर रहेगी और 22,400 पे एक्सपायरी है, ठीक है। बट ये वाले जो ये और ये तीनों ट्रेडिंग सेशन रहे हैं ना, यहाँ पे पूरा न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग चली, प्राइस एक्शन जो है वो काम किया नहीं है। बट हाँ, मंडे से जो है वहाँ पे गैप अप आने की पॉसिबिलिटी है और उसके बाद जो है थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल होगा। वो जो गैप अप आएगा वो भी न्यूज़ की वजह से ही आएगा, बट सिचुएशन नॉर्मल होगा। ये जो गैप जोन था ना निफ्टी में, ये वाला जो गैप जोन था ये निकलेगा और ये निकलने के बाद निफ्टी में एक बुलिश जो है वो सेंटिमेंट बनेगा, राइट। 23,800 23,600 तक निफ्टी में रैली को हम प्ले कर सकते हैं, जो कि फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे तक कंटिन्यू हो सकता है, राइट। मैं निफ्टी में आने वाले वीक में बुलिश हूँ और स्टॉप, कोई भी लॉन्ग पोजीशन लगा रहे हैं उसमें स्टॉप लगाएं और ओवरनाइट पोजीशन में थोड़ा सा जो है पोजीशन साइजिंग को कम रखें, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की अभी हो गया है मार्केट। ओवरनाइट बहुत ज़्यादा जो है अनसर्टिनिटी निफ्टी में है। बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखूं यहाँ पे, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट एक बार पहले देखते हैं, फिर 15 मिनट्स चेक करेंगे।
राइट। ओके, बैंक निफ्टी में देखें तो मुझे ना बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही ज़्यादा सही लगता है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। ये देखो यहाँ पे डबल बॉटम की एक तैयारी बनी थी, बट यहाँ पे जो है फेल हुआ है। सो ये वाला जो रजिस्टेंस है ना 52,000 का, ये वाला ये टेकआउट होने वाला है बैंक निफ्टी में। मुझे ऐसा लगता है ये बंदा, ये जो यहाँ पे रजिस्टेंस है, बंदा बोल रहा हूँ मैं, ये रजिस्टेंस टेकआउट होगा बैंक निफ्टी में और ये निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। सो अभी बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे ट्वीट में बोला था कि जब तक 50,000 सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी में, तब तक बैंक निफ्टी जो है वो बुलिश तरफ बना रहेगा। तो बैंक निफ्टी अभी 15,000 सस्टेन कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली कल के ट्रेडिंग सेशन में 51,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी जो है वो ट्रेड करेगा, राइट। तो आप कह सकते हो जो लोग भी शॉर्ट लेके गए हैं वो हैवी अपना जो है वो शॉर्ट्स क्लोज करेंगे, कवरिंग आएगी और बहुत ज़्यादा मार्केट तेज़ी से ऊपर जा सकता है। दो पॉसिबिलिटी होगी फ्राइडे को, या तो मार्केट गैप अप होने के बाद साइडवेज हो जाए, या तो फिर गैप अप होने के बाद हमें जो है कंटिन्यूएशन अपसाइड देखने को मिले। डिप्स मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, बट अगर डिप्स मिलता है तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि गैप अप होने के बाद डिप्स मिलता है तो फिर और स्ट्रॉन्ग बाइंग आने की पॉसिबिलिटी होगी। सो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है निफ्टी में 23,800 जो है वो टेकआउट हो जाएगा और बैंक निफ्टी जो है उसमें 52,000 का जो लेवल है वो भी टेकआउट हो सकता है इन नेक्स्ट वीक। सो बुलिश पोजीशन बना के रखें। बैंक निफ्टी में स्टॉप रखना है, थोड़ा बड़ा स्टॉप बोल रहा हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी है वो है 50,000 का, और निफ्टी में स्टॉप रखें आप 22, निफ्टी में 22,800 23,000 वाला जो जोन है निफ्टी में, उसको आप स्टॉप रख के एक बार लॉन्ग तरफ प्ले करो। तो पैसा जो है मेरे ख्याल से शॉर्ट से ज़्यादा लॉन्ग साइड में बनने की पॉसिबिलिटी है इन निफ्टी अभी करेंटली देखें तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे एक अटेम्प्ट मारा गया बट यहाँ पे फिर से हमें बाइंग देखने को मिली। तो एक बेस फॉर्मेशन हुआ है और इस बेस में जो है निफ्टी रिस्पेक्ट करेगा और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होगी, राइट। हाँ, अगर 23,800 का जोन तुरंत तो नहीं निकालेगा बट 1-2 दिन टाइम लग सकता है। अगर ये निकालता है तो आप कह सकते हो निफ्टी 24,000 के ऊपर ही ट्रेड करेगा और उसको होल्ड करेगा इन अप्रैल मंथ, राइट। सो लेट्स सी